हेलो स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। इसमें हमने कि कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल है, नॉन एप्लीकेबिलिटी, सेंट्रल बोर्ड, ठीक है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, उसके फंक्शंस, किस तरीके से उसका कंपोजिशन होगा, ये सब चीज़ें हमने देख ली थी। थोड़ा सा और इसमें देखते हैं। मान लीजिए इसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को लेकर के कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो इसके लिए कोई व्यक्ति कहाँ जाएगा? ऑथराइज्ड ऑफिसर। ऑथराइज्ड ऑफिसर, इसके पास ऑथराइज्ड ऑफिसर कौन है? ये है सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ये ऑथराइज्ड ऑफिसर है। इसमें एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर या डिप्टी प्रोविडेंट फंड कमिश्नर या रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, ये कौन है? ये ऑथराइज्ड ऑफिसर है। ठीक है, अब ये ऑथराइज्ड ऑफिसर क्या करेगा? इंक्वायरी करेगा। ठीक है, इंक्वायरी करेगा जो रेलिवेंट मैटर है उससे रिलेटेड चीज की। इंक्वायरी के बाद, ठीक है, ऑन मेरिट उसको गुण दोष पर सुनने के बाद ये क्या करेगा? इसमें अपना डिसीजन दे देगा। डिसीजन, और अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय को पेमेंट कर देगा। ठीक है, या ये एम्प्लॉयर इस डिसीजन से पीड़ित है, विक्टिम है, एम्प्लॉयर नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, नॉट सेटिस्फाइड, तो इसको क्या कहो? तो एम्प्लॉयर से कहो कि भाई पहली बात तो ये पेमेंट कर दे, सेटिस्फाइड है। दूसरा ये, अगर नहीं सेटिस्फाइड है तो जाए क्या कर दे? अपेलेट ट्रिब्यूनल में, ठीक है, अपील करे, अपील कर दे। ठीक है, कि भाई उस अपेलेट ट्रिब्यूनल में। ठीक है, अब दोनों पक्षों को सुनकर के उसने मामला डिसीजन दिया। ठीक, दूसरा, मान लीजिए कोई एक पार्टी, ठीक है, अनुपस्थित रही। एक पार्टी एम्प्लॉय आ रहा है, एम्प्लॉयर नहीं आ रहा, जानबूझ के नहीं चाहता कि इसमें डिसीजन आए, तो ये जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है, ठीक है, ये क्या करेगा? इसमें अब एक्स पार्टी ऑर्डर कर देगा सीधा। एक्स पार्टी ऑर्डर, जब एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया तो ये परेशान हो गया एम्प्लॉयर। ठीक है, अब भागा, तो इससे कहो कि एक्स पार्टी ऑर्डर इसके लिए इसको रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन लगानी होगी। ठीक है, और बताना होगा कि ये क्या है, इस एक्स पार्टी ऑर्डर को सेट असाइड कराना चाहता है, रेस्टोरेशन
सेट असाइड हो जाएगा। अगर इसने प्रॉपर जस्टिफाई रीजन दिखा दिया तो एक्स पार्टे ऑर्डर हो जाएगा और फिर मामले को सुना जाएगा ऑन मेरिट पर, ठीक है। और ये इसमें जो है क्या कर देगा, डिसीजन दे देगा सुनने के बाद में। और देन एम्प्लॉयर को क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा, ठीक है। अगर वो नहीं चाहता तो उससे कहो कि अपील कर ले, अपील एम्प्लॉयर नहीं देता तो अपील कर लेगा अपीलेट ट्रिब्यूनल में, ठीक है। ये जो इंक्वायरी के जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है, ठीक है, ये अपने मामले में मान लीजिए उसने कोई डिसीजन दिया तो डिसीजन के बाद में आपको पता है कि ये क्या हो जाता है, फंक्टस ऑफिशियो हो जाता है। फंक्टस ऑफिशियो मतलब अब ये अपने मामले में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है, रिव्यू। ये चाहे तो बाद में अगर इसको पता लगता है रिव्यू कर सकता है, कब, विद इन 5 ईयर्स रिव्यू कर सकता है कि भाई इसे दिख रहा है कोई गलती, कोई गलती नज़र आ रही है ऑन सरफेस, सतह पर ही कोई गलती नज़र आ रही है, या कोई नई चीज़, नया एविडेंस मिला है जो पहले उस समय नहीं मिल पाया था, कोई ऐसा, और वो बड़ा अहम एविडेंस है, उससे जो है इसमें इसके मेरिट पर ये चेंज हो सकता है। तो इस तरीके से वो रिव्यू भी कर सकता है विद इन 5 ईयर, ठीक है। और ये चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रिव्यू भी हो गया, अपील करेगा वो, ठीक है। अपील कहाँ करेगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अपीलेट ट्रिब्यूनल, ये कौन है, ये अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट अथॉरिटी, ठीक है। अपीलेट अथॉरिटी यहाँ पे अपील करेगा, अपील में जो भी डिस्प्यूटेड मैटर है उसको सुनेगा, और सुनने के बाद में या तो कहेगा कि जो कोर्ट ने डिसीजन दिया है वो बिल्कुल ठीक है जी, कंफर्म कर देगा, या उसमें कोई मॉडिफाई करना चाह रहा है तो मॉडिफाई भी कर सकता है, और उस मामले को सेट असाइड भी कर सकता है, ठीक है। सेट असाइड भी कर देगा, ये कर देगा, या फिर कहेगा कि मामले में जो बिंदु विवादित था उसको सुनने के बाद, उसे डिसाइड करने के बाद दोबारा से सुनने के लिए उसे जो ओरिजिनल कोर्ट था, जो ऑफिसर था, उसके पास में उसको भेज सकता है। और इसने जो भी ये डिसीजन दिया, जो भी डिसीजन देगा, इस डिसीजन के खिलाफ, ये डिसीजन क्या है, फाइनल है, फाइनल है, यानी कि इस डिसीजन के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी, ठीक है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अपीलेट ट्रिब्यूनल, इसके खिलाफ में कोई अपील नहीं होगी, ठीक है। इसका जो इसने मैटर डिसाइड कर दिया वो फाइनल है। चलिए आगे देखते हैं। जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अपीलेट ट्रिब्यूनल है, इसका ये एक प्रेजाइडिंग ऑफिसर इससे मिल करके बना होता है, और इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक
प्रेजाइडिंग ऑफिसर को अपॉइंट करेगी। ठीक है, कैसे अपॉइंट करेगी? बाय नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन निकालेगी इन ऑफिशियल गजट, प्रेजाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट कर दिया। ठीक है, इस प्रेजाइडिंग ऑफिसर की क्वालिफिकेशन क्या होंगी कि ये या तो हाई कोर्ट का जज होगा या डिस्ट्रिक्ट जज होगा। ठीक है, या तो हाई कोर्ट का जज है या डिस्ट्रिक्ट जज है। ठीक है, और इसका जो टर्म है, इसका कार्यकाल कितना रहेगा? इसका कार्यकाल रहेगा 5 इयर्स या 62 इयर्स, जो भी पहले हो जाए, या तो वो 62 साल का हो जाए या फिर 5 साल पूरे हो जाएं। ठीक है, ये रिजाइन भी दे सकता है, रिजाइन। ठीक है, देने के लिए इसे क्या करना होगा? एक एप्लीकेशन देनी होगी, लेकिन एप्लीकेशन देते ही, ठीक है, एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन देते ही रिजाइन नहीं देगा। एप्लीकेशन किसको देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और इसके लिए उसको क्या है, 3 मंथ का वेट करना होगा, या जो इसका सक्सेसर है, सक्सेसर जब तक अपॉइंट नहीं हो जाता, इस 3 महीने में अपॉइंट हो जाएगा। और यदि इससे पहले इसका टर्म ऑफ ऑफिस कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है, तो भी ये उससे पहले पद को त्याग देगा, छोड़ देगा। ठीक है, अब इसका रिमूवल भी हो सकता है। रिमूवल कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट करेगा। क्या कि इसने ब्राइब, रिश्वत ले ली है, ठीक है, या फिर ये मिसबिहेव, दुराचार का दोषी है। ठीक है, इस तरीके से। और जब इसका रिमूवल किया जाएगा तो ये जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर है, ठीक है, इसको भी सुना जाएगा। इसको सुनने के बाद, इसका स्पष्टीकरण लेने के बाद, तब जो है प्रेसिडेंट अपना डिसीजन देगा और वो डिसीजन फाइनल होगा। ठीक है, तो ये हमने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड डिस्कस किया। थैंक यू स्टूडेंट्स।